जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संधि। अर्थात दोस्तों हम अब आने वाले 2 से 3 वीडियो के माध्यम से संधि का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा हम कम समय में एक सारगर्भित अध्ययन करें और फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा की जाए इस संधि की कि आखिर संधि क्या है। तो यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि संधि जो है यह सम धन धी से मिलकर के बना हुआ है। सम धन धी जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलना। और यदि यहाँ पर हम दोस्तों एक नज़र इसके इंग्लिश में डालें कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा इसे इंग्लिश में जॉइनिंग या कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसका अर्थ भी होता है मिलना। तो यहाँ हमें संधि का एक अर्थ क्लियर होता है और आपको बता दें एक सीधा सा प्रश्न इसके अर्थ से भी होता है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के कि आखिर ये संधि एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमें देखने मिलता है दोस्तों कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और अब बात की जाए एग्जाम्पल की इसके या एक उदाहरण की, तो यहाँ हमें देखने मिलता है दोस्तों देव धन आलय। जब हमने देव में आलय को जोड़ा तो हमें मिला देवालय। अब आप इसे देख पा रहे हैं कि हमने देव में आलय को जोड़ा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है दोस्तों, आप इसे देखेंगे देव। देव में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वा में ऑलरेडी आपका आ है। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें यहाँ संधि पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है वर्णमाला। यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो अवेलेबल है इसी हिंदी की प्लेलिस्ट में, तो आप उसमें जाकर के वर्णमाला का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है वर्णमाला, तो आपको बता दें चूंकि अब जैसे आपने यहाँ पर देव देखा तो अब आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि देव में जब आप वा देख रहे हैं तो वा जो है दोस्तों ये मिल करके बना है वा हलंत धन आ से। ठीक है, तो जब आप ऐसे ऐसे तोड़ पा रहे होते दोस्तों, जब आप इसे ऐसे वर्गीकृत कर पाएंगे, क्लासिफाइड कर पाएंगे, तब आप पकड़ेंगे कि भाई एक्चुअल में चीजें यहाँ पर कैसे रन कर रही हैं। तो देव में आपने देखा कि आपको क्या देखने मिल रहा है आ, और फिर इसके बाद आलय में आपको देखने मिल रहा है आ और आ जब मिलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बनता है बड़ा आ, और फिर इस तरीके से हमें देखने मिला देवालय। तो ये है संधि। ये एक बेसिक हमने इसकी एक डेफिनेशन देखी और आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों संधि जो है वो 3 प्रकार से होती है। ठीक है, इसके जो प्रकारों से जब प्रश्न बने तो सीधा सा एक प्रश्न होगा आपका कि संधि के प्रकार कितने हैं, तो इसके प्रकार हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम फिलहाल आगे इसका ही अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ और बिंदु है जो नोट डाउन करने होंगे। उसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनका यह ग्रंथ भी पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का जो ग्रंथ है वह है हिंदी शब्दानुशासन, और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के हिंदी शब्दानुशासन के अनुसार जब कभी 2 समीपवर्ती वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें जो भी रूपांतर होता है वह संधि कहलाता है। तो कुल मिलाकर आपकी परिभाषा यही निकल करके आ रही है कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आपका एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एग्जाम्पल आपके सामने है। आप तनाव मत लीजिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपकी व्यवस्थित होती चली जाएंगी। हो सकता है आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और इसमें क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि संधि तो आपकी क्लियर होती है, लेकिन अब संधि विच्छेद करके एक प्रश्न बनता है कि संधि विच्छेद क्या है। तो संधि के नियमों के तहत वर्णों को फिर से उसके मूल अवस्था में लेकर के जाना संधि विच्छेद है। अब यहां हमारे प्रश्न कैसे होंगे, तो बस यही आपका प्रश्न है देवालय। आपका एक प्रश्न है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपने जैसे ऐड किया था देव धन आलय और देवालय आपने बनाया था, यानी कि 2 को मिला करके 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो आपने तीसरा वर्ण पाया था, अब आपको उस तीसरे वर्ण से इन 2 वर्णों तक पहुंचना है। मतलब आपका प्रश्न होगा देवालय, देवालय का आपको संधि विच्छेद करना है और आप संधि विच्छेद करेंगे उन्हीं नियमों के तहत। आपने यहां पर देखा कि भाई बड़ा अ बीच में है और आ जो है वो छोटा अ और बड़ा आ के मिलने से या छोटा आ के मिलने से जो भी रूल है वो तो हम आगे देखने जा रहे हैं। यहां पर आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो भाई देव धन आलय, तो ये आपका हो गया विच्छेदित रूप। तो ये आपका एक क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम बात करें कि आगे और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि संयोग। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने देखा कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार होगा वो संधि होगा। अच्छा, यदि विकार नहीं हो रहा है और 2 वर्ण मिल रहे हैं तो वो क्या है, तो वो है संयोग। हर किसी शब्द का संधि हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संयोग हो ये हो सकता है। कैसे, इसे हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं जल धन दा, तो आपने जब इसे देखा दोस्तों तो जलद होता है,
ठीक इसी तरीके से पंख में जब जा मिला तो पंकज हो गया, मधुर में ता मिला तो मधुरता हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो रहा है। दो समीपवर्ती वर्ण मिलते हैं और मिलने से एक नया वर्ण तो सामने है लेकिन कोई विकार नहीं है। तो जब विकार नहीं है तो वो संधि नहीं है, वो क्या है, वो है हमारा संयोग। और संधि की यदि हम बात करें दोस्तों तो संधि तो हमारा क्लियर है। फिलहाल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, परम धन आत्मा। जैसे ही आपने परम में आत्मा को जोड़ा तो आपने पाया कि बन गया परमात्मा। तो आपका ये क्लियर होता है कि संधि क्या है और संयोग क्या है। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं संधि की, कि संधि के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर संधि के प्रकार हमें देखने मिल रहे हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, तो स्वर के बाद स्वर आए तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दोस्तों जैसे ही हमने देखा कि देव है, देव में आपने देखा आ है, आ एक स्वर है और स्वर के बाद आपको आ मिला, बड़ा आ जो कि स्वर है, तो स्वर के बाद स्वर आया तो वो आपका कौन है, स्वर संधि। बात की जाए व्यंजन संधि की दोस्तों, तो व्यंजन संधि में क्या होगा, वह पॉइंट, देखिए इसे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपका वो पॉइंट जहां से आप उसको ऐड कर रहे होते हैं, यानी कि पहला पद या पहला शब्द उसका अंतिम और दूसरे का आदि, आदि का मतलब पहला, ठीक है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको देखने मिला कि भाई देव में लास्ट में आ है और यहां आलय में पहले आ है, इन दोनों के मिलने से दोस्तों तो यहां भी स्वर था, यहां भी स्वर था, स्वर और स्वर बीच में जहां पर आप ऐड कर रहे हैं उसके इस तरफ भी स्वर है और इस तरफ भी स्वर है, तो वो हो गया आपका स्वर संधि, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की दोस्तों एक छोटी सी जो बात है वो ये, इसका एक रूल है कि भाई व्यंजन हो और व्यंजन के साथ में आपका व्यंजन हो चाहे स्वर हो कुछ भी हो, लेकिन वहां पर व्यंजन होना जरूरी है। मतलब एक तरफ आपका व्यंजन हो और उसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, वो आपका व्यंजन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जगत, जगत में ये ता है, ठीक है। अच्छा यहाँ फिर से अब हमें आवश्यकता है हमारे वर्णमाला की, तो आप वर्णमाला का ज्ञान जरूर रखें तो ही आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ता में हलंत लगा हुआ है और ता के हलंत का मतलब है यह आपका मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन का मतलब है कि हलंत वाले जो भी आपके सामने शब्द होंगे। तो आपने यहाँ पर देखा जगत में ता है, मतलब ये हलंत वाला, मतलब ये व्यंजन है। और इस व्यंजन के साथ दोस्तों आप जब नाथ को जोड़ रहे हैं तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, जगन्नाथ। तो ये आपका होता है व्यंजन। मतलब व्यंजन की पहचान क्या होगी कि हलंत आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या कहता है, विसर्ग कहता है कि भाई जब आप ऐड कर रहे होंगे तो एक साइड में होगा ही होगा, ठीक है, मतलब मेरी उपस्थिति वहां पर अनिवार्य है। तो जब आप एक तरफ देखेंगे कि विसर्ग है और फिर प्लस के बाद आपका चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कुछ भी हो, वो आपका कहलाएगा विसर्ग। तो विसर्ग संधि बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आपको देखने मिल रहा है मनः धन योग, तो आपने देखा मनः या प्रातः धन काल, तो प्रातः तो आपका विसर्ग वहां पर आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपके संधि के तीनों प्रकार क्लियर होते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं धीरे धीरे संधि के अन्य प्रकारों पर और एक एक से इसे उठा करके दोस्तों प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं। नोट डाउन भी हम करते चलेंगे तो हमारे पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि के विषय में दोस्तों देखने मिल रहा है कि इसके 5 प्रकार हैं। अब इन 5 प्रकार के विषय में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हमें देखने मिलता है दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, उसके बाद है वृद्धि स्वर संधि, फिर यड़ स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो चलिए ठीक है, हम इसमें इसे प्रारंभ करते हैं बारी बारी से। आप सर्वप्रथम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों हम बात करते हैं क्रमशः संधियों के बारे में। तो सर्वप्रथम स्वर संधि। स्वर संधि के विषय में अभी हमने देखा कि स्वर के बाद यदि स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, वहां पर स्वर संधि होगी। अब इसके साथ ही यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपके सामने है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो हम इसे क्रमशः उठाते हैं और सर्वप्रथम अब हम चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। बात की जाए दोस्तों जब दीर्घ स्वर संधि की, तो यहाँ पर आप यदि इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और इसका एक छोटा सा एक दोस्तों यहाँ पर एक की पॉइंट है जो आपके सामने है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो बात की जाए जब डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों कि जब कभी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वहां पर दोनों के मेल से दोस्तों जो विकार होगा वो आपका दीर्घ स्वर ही होगा और ऐसी स्थिति में उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो कैसे, तो चलिए ठीक है, हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल आपके सामने है रामावतार, ठीक है, एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने, यहां पर आप देख पा रहे हैं रामावतार। अब बात की जाए रामावतार की, तो आपने इसमें पाया कि असल में ये मिलकर कैसे बना हुआ है। तो हमने यहां पर देखा कि भाई राम, ठीक है, धन अवतार, राम धन अवतार। अब जैसे ही आप इसमें देखते हैं राम धन अवतार, तो आपको यहां पर एक क्लियर होता है कि भाई जो हमारा पहला है इसका अंतिम, ठीक है, पहले का अंतिम क्या है, तो आप इसे वर्णमाला के अपने नियमों के अनुसार जब आप इसे ब्रेक करते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि रा धन, आपका रा हलंत, धन आ,
धन माँ हलंत धन छोटा आ। तो मतलब आपका यहाँ पर जो माँ है दोस्तों उसमें क्या है, उसमें छोटा आ है, और फिर छोटा आ के बाद आपका यहाँ पर ऐड होता है तो फिर से यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर छोटा आ, और उसके बाद फिर आगे की वही कंडीशन जैसा कि आप इसे ब्रेक करते हैं अपने वर्णमाला के नियमों के अनुसार। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई छोटा आ और छोटा आ जब मिला तो आपका उसने क्या बनाया, उसने बनाया बड़ा आ। अब ये आपका ये की पॉइंट है। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं भाई कि ह्रस्व स्वर जब ह्रस्व स्वर से मिला तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला एक दीर्घ स्वर, यानी छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, और यही बड़ा आ आपके बीच में है रामावतार। एक बात। दूसरी बात, इसके नियमों या इस पूरी संधि के दौरान हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वह बात यह है कि जब भी हम किसी भी शब्दों को ब्रेक करें, विच्छेद करें, या हम उन्हें ज्वाइंट करें, जोड़ें, तो हम इस बात का ख्याल रखें भली भांति से, वो ये है कि भाई उसमें सार्थकता का बोध हो, अर्थात वह निरर्थक ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सार्थकता हो उस वाक्य में। जैसे आप जब राम शब्द देखते हैं तो एक सार्थकता है और अवतार में एक सार्थकता है, अर्थात आप इसमें ये नहीं करेंगे कि आप इसे ब्रेक करें रा से, कि आपने कहा कि रा और अमावतार, तो ये गलत हो जाएगा। या आप ऐसा सोचें कि रामावत धन आर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सार्थकता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अब आपका ये है की पॉइंट, आपने एक परिभाषा लिखी कि ह्रस्व स्वर के पश्चात ह्रस्व आने पे या दीर्घ आने पे, या दीर्घ और ह्रस्व के मेल से जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आपका मिलेगा वो दीर्घ ही होगा, और वहां पर कौन सी संधि होती है, तो वहां पर होती है दीर्घ स्वर संधि। की पॉइंट दोस्तों अब अपन इसे देखते हैं। आप इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले छोटा अ ले लें, फिर आप यहां से क्या ले लें, ये बीच में आपका दोस्तों यहाँ पे प्लस है, ठीक है, आप क्या ले लें यहां से छोटा अ ले लें। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या बन गया, बड़ा अ। इसका एग्जाम्पल आपने अभी देखा रामावतार। और एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक है अन्ना भाव। अन्ना भाव में आप देखते हैं अन्न धन अभाव, ठीक है, तो अन्ना भाव। फिर आपने देखा चरणामृत। अब चरणामृत में आपने देखा कि चरण धन अमृत, चरणामृत में क्या हुआ दोस्तों, चरण धन अमृत, तो आपका आ धन आ बराबर बड़ा आ। तो ये भी आपका एक क्लियर होता है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने और एग्जाम्पलों की दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है परमात्मा, ठीक है, परमात्मा जब आप देखते हैं दोस्तों, तो परमात्मा में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि भाई परम धन आत्मा, तो परम धन आत्मा आपका क्या हो गया, परमात्मा। तो आपने देखा कि आपको मिला क्या, यहाँ पर आपको मिला इसका लास्ट जो है वो है आ, और इसका जो स्टार्टिंग है वो है आ बड़ा। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बड़ा आ। क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देख लिया कि भाई आप किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा सकते हैं। आपने आ लिया यहाँ से आपने बड़ा आ लिया, फाइनली आपको बड़ा आ ही मिलना है। तो ये भी आपका क्लियर होता है कि परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। और एग्जाम्पलों की यदि हम बात करें तो रत्नाकर है, रतन धन आकर, रत्नाकर। देवालय, देव धन आलय, तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ बना रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा, और आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपकी चीजें प्रॉपर तरीके से रन कर ले जाएंगी। तो अब एक बार हम इसका पूरा एक सिस्टमेटिक बना लेते हैं, एक चार्ट। तो अब आप इसमें से आपने छोटे ले लिए, यहाँ से अब आप बड़ा आ रख लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी अब आप बड़ा आ अर्थात दीर्घ रख लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक बार छोटा ले सकते हैं, फिर एक बार ये बड़ा। आप कुछ भी रखें दोस्तों, आपको फाइनली मिलेगा ये दीर्घ ही मिलेगा, ठीक है। और जब आपको दीर्घ मिलेगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि वहां पर होगी। अगला है दोस्तों आपका मायाधीन। तो यहां पर आप देखते हैं माया धन अधीन, यानी कि बड़ा अ धन आ बराबर बड़ा आ, मायाधीन। करुणावतार यानी कि करुणा धन अवतार, तो यानी कि बड़ा अ धन आ मिला यहाँ पर, और आपका करुणावतार क्लियर होता है। इसके बाद आप देखते हैं बड़ा अ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो जब आप इसे देखेंगे दोस्तों, यानी कि दीर्घ धन दीर्घ बराबर दीर्घ, जब आप ऐसी स्थिति में होंगे तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है महात्मा, महाधन आत्मा। तो इसमें महा में भी बड़ा आ है और आत्मा में भी आपको बड़ा आ मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका महात्मा। फिर इसके बाद हमने देखा विद्यालय, विद्यालय में भी आपका विद्या आ धन आलय, विद्यालय, तो ये क्लियर होता है। ठीक ऐसा ही फॉर्मेट आपका रन करेगा ई वाले में भी, यानी आप यहां से ई लेंगे और फिर इसके बाद इसमें से आप ई लेंगे बराबर बड़ी। तो आप छोटी छोटी भी ले सकते हैं, यानी कि आप हस्व भी ले सकते हैं, आप हस्व और दीर्घ ले सकते हैं, आप दीर्घ और हस्व ले सकते हैं, और आप दीर्घ और दीर्घ ले सकते हैं, और आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो दीर्घ ही होगा, यानी आपको बीच में दीर्घ देखने मिलेगा। तो अब आपके की पॉइंट की यदि हम बात करें कि आपको क्या देखने मिलेगा, आप कैसे काउंटर अटैक कर सकते हैं किसी दिए हुए क्वेश्चन पर कि इसमें यही है, तो आपको देखने मिलेगा दोस्तों बीचों बीच में आपको या तो बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा उ या ऋषि आपको देखने मिलेगा।
और इसी से आप उसे क्लासिफाइड कर पा रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसे अब तेजी से कवर करते हैं ताकि हमारा समय ज़्यादा ना लगे। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि अब भाई अगला है अभीष्ट। जैसे ही आपने अभीष्ट देखा तो अभीष्ट में आपको देखने मिल रहा है बड़ी ई, और बड़ी ई दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर आपको एक क्लू दे रही है, एक हिंट दे रही है कि हम मिलकर बने हैं ई से, ई और ई। तो अभी आपने इसे क्या क्लासिफाइड किया, अभिधन ईस्ट, है ना। तो अभी में छोटी ई और फिर ईस्ट। ठीक ऐसे ही कविंद्र की यदि हम बात करते हैं तो कवि धन इंद्र, फिर इसके बाद कवि इच्छा की तो कवि धन इच्छा, फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जब ई बड़ी ई से मिलेगी, यानी कि हस्व और दीर्घ का मिलन होगा और फिर दीर्घ आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ आपको देखने मिलता है मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर, रतीश, रतीश में रति धन ईश। ठीक ऐसे ही योगींद्र, तो योगी धन इंद्र, योगींद्र हो गया। सचींद्र, सची धन इंद्र हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों तो बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी कि दीर्घ धन हश्व बराबर दीर्घ। तो आपका ये पूरा क्लियर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर महिष का, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई के लिए तो मही धन ईश बराबर महिष। और फिर उसके बाद अब हम आते हैं दोस्तों ऊ वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो ऊ में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक हस्व और फिर उसके बाद आपका हश्व बराबर दीर्घ। तो आप जब इसमें देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने मिलता है बहुउद्देशीय। जैसे ही आपने देखा बहुउद्देशीय, आपका क्लियर हो रहा है कि बहुधन उद्देशीय, और बहु में छोटा ऊ और उद्देशीय में भी आपका छोटा ऊ। फिर हमने देखा यहाँ पर है लघुत्तर, लघुधन उत्तर, भानुदय, भानुधन उदय, तो ये भी आपका क्लियर होता है। अगला है दोस्तों लघुर्मी। लघुर्मी में आप देखते हैं कि लघु है और धन ऊर्मी है, और ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ आपके बना रहे हैं, यानी कि हस्व धन दीर्घ बराबर दीर्घ। तो ये आपके सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। और अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तों ऊ के और एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो लघुर्मी, सिंधुर्मी, ठीक है, धातुष्मा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट डाउन करते चले जाइए। एक एक डेफिनेशन, दो दो आपके एग्जाम्पल और सारी चीजें आपके क्लियर। महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि आप इसके लगभग सबके एक एक एग्जाम्पल बना करके रख लीजिए और उसे आप निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपकी इसमें कमांड हो जाएगी। अगला है यहाँ पर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ वाला दोस्तों। तो इसमें आप देख रहे हैं भूर्धर्व, तो इसमें आपका भूधन उधर्व। ऐसे ही सरयूर्मी, तो सरयुधन ऊर्मी, भूष्मा भूधन ऊष्मा। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऋ ऋषि का। तो ऋ ऋषि में आपको देखने मिलता है पितृण, तो प्रित धन ऋण, तो प्रित ऋण, तो प्रित ऋण। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका म्रात ऋण, तो म्रात धन तृण, तो म्रात ऋण, तो ये आपका क्लियर होता है ऋ ऋषि का। और अब इसके बाद हम बात करते हैं गुण स्वर संधि। बात की जाए दोस्तों अब गुण स्वर संधि की, तो यहाँ पर आपका एक की पॉइंट, एक चार्ट आपका क्लियर है। इसमें आपका क्वेश्चन भी सामने दोस्तों, इसमें कैसे प्रश्न होने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं देवेंद्र, ठीक है, आपने देखा देवेंद्र। अब देवेंद्र की यदि हम बात करते हैं, देवेंद्र में यहाँ पर हमें देखने मिलता है देव धन इंद्र। ठीक है, देव धन इंद्र। अच्छा, की पॉइंट हमारा क्या था, हमें यहाँ पर देखने मिला एक ही हमारी मात्रा। तो इसमें हमें देखने मिलेगा कि जैसे ही हमें एक ही मात्रा देखने मिल जाए, ठीक है, चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि आ और आ, ठीक है, आ या बड़ा आ में आपका ई मिले या बड़ी ई तो वो ए बना देगी। आ या आ में दोस्तों ऊ मिले या बड़ा ऊ तो ओ बन जाएगा, और आ या आ में आपका ऋ ऋषि मिले तो अर बन जाएगा। और इस तरीके से आपके यहाँ पर की पॉइंट आपके हाथ में है। अब आपका ये क्लियर है कि कैसे यहाँ पर हम पहचान करेंगे। ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपका पहचान पत्र है कि आप किसी भी चीज को कैसे पहचान रहे हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देवेंद्र में आपको देखने मिला दोस्तों एक ही मात्रा, और आपने यहीं से इसे समझ लिया कि भाई ये यहीं से ब्रेक हो रहा है। तो ये संधि विच्छेद वाली बात हुई, देव धन इंद्र। अब जब आप इसमें देखते हैं तो वा में आपको देखने मिलता है आ और धन ई, और जैसे ही आ और धन ई होगा दोस्तों वैसे ही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए। एक ही मात्रा आपका यहां पर क्लियर होती है। तो ये था कमांड हासिल करने के लिए कि कैसे हम इसे पहचाने, पहचान देखने के लिए। तो आपका देवेंद्र यहाँ पर क्लियर है। आगे यदि हम बात करें तो अगला है उपेंद्र। उपेंद्र में आपको देखने मिलेगा दोस्तों एक ही मात्रा जहां से है वहीं से है, ठीक है, वहीं से आपको इसे ब्रेक करना है। उपधन इंद्र, उपेंद्र। अगला है सुरेंद्र, तो सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। अगला है नरेंद्र, तो नरधन इंद्र। तो इस तरीके से आप इसे आगे भी कंटिन्यू करके आप इसे समझ सकते हैं। अब आप इसके लिए किसी भी बुक, कोई भी पब्लिकेशन हो दोस्तों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ बस उठाने हैं अपने एग्जाम्पल और उस पर वर्क करना है। यदि हम बात करें ठीक इसी तरीके से अधन बड़ी ई के लिए, इसमें भी आपका ए होगा जैसे सुरेश। सुरेश का होगा दोस्तों सुरधन ईश, ठीक है, सुरेश का क्या होगा सुरधन ईश, और सुरधन ईश मिलकर के बनता है दोस्तों सुरेश। तो यहां आपका आ मिला और आ के बाद आपको मिल गया ई और आपका ए हो गया। तो ये आपका क्लियर होता है। ठीक इसी तरीके से सोमेश, तो सोमधन ईश सोमेश। खगेश, खगधन ईश खगेश। और गणेश, गणधन ईश गणेश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बड़ा अधन ई बराबर ए। सुधेंद्रु, सुधाधन इंद्रु सुधेंद्रु। महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। राजेंद्र, राजाधन इंद्र राजेंद्र। और यथेष्ट, यथाधन इष्ट
यथेष्ट। तो ये भी आपका क्लियर होता है। इसके बाद आगे यदि हम बात करें दोस्तों इसी कड़ी में, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ओ के लिए। तो जैसे ही हम आ में ऊ को ऐड करेंगे वैसे ही हमारा ओ बन जाएगा और ओ ही हमारा यहाँ पर पहचान होगा। तो इसमें आपके सामने है सूर्योदय, सूर्य धन उदय। सूर्य में आपने देखा कि भाई जो अंतिम है वो है आ, और आ में जब आप ऊ को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ओ। तो सूर्योदय, आ में जब आप ऊ को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा ओ, और आपका यहाँ पर क्लियर होता है सूर्योदय। सूर्योदय में क्या है दोस्तों, तो ओ यानी कि गुण स्वर संधि है। ऐसे ही चंद्रोदय, चंद्र धन उदय। ठीक ऐसे ही परोपकार, पर धन उपकार। तो पर में आपका आ मिल गया और ऊ, और आ ऊ मिलकर के ओ बन गए। अगला है दोस्तों समुद्रोर्मी यानी कि समुद्र धन उर्मी। तो यहाँ पर आपका देखने मिला कि भाई आ धन ऊ बराबर ओ, समुद्रोर्मी। फिर इसके बाद हमने देखा नवोड़ा, तो नव धन ऊड़ा यानी कि नवोड़ा। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जलोर्मी। कक्षोन्नति में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कक्षा धन उन्नति यानी कि आ धन ऊ मिलकर के ओ बनेंगे और कक्षोन्नति हो जाएगा। इसके बाद महोत्सव में महाधन उत्सव और आपका ओ हो जाएगा, आ धन ऊ बराबर ओ, महोत्सव। ठीक इसी तरीके से महोदधि में महाधन उदधि, महोदधि। और अब आप आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों इसमें, तो आप देखते हैं एक और है आपका महोर्मी या दयोर्मी। तो इसमें आपको देखने मिल रहा है महाधन ऊर्मी, दयाधन ऊर्मी। तो उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम देखते हैं दोस्तों अर वाले, कि अर में आपका कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है। तो आपके यहाँ पर दोस्तों जो भी एग्जाम्पल है वो सामने है। बात की जाए सप्तऋषि या ब्रह्म ऋषि या देवर्षि या राजर्षि, तो इसमें कुल मिलाकर के आपको देखने मिल रहा है कि सप्तधन ऋषि। जैसे ही आप उसका जब उच्चारण करेंगे तो आपको देखने मिलेगा वहां अर वाला साउंड आपको देखने मिल रहा है, सप्तर्षि। ठीक है, या ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि, तो वो अर आ गया। तो आपका हुआ क्या है, आ या बड़ा आ मिल करके री ऋषि से अर वहां पर बनाता है, और आपको बीच में वहां पर देखने मिल रहा है अर। अर्थात चाहे हमारा प्रश्न आपका एक पूरा का पूरा एक वाक्य वहां पर दिया हो, एक शब्द दिया हो, और उससे बोले कि इस संधि का आप विच्छेद करें, या दो अलग अलग पद दे करके बोले कि संधि बताइए कि कौन सी है, तो आपके ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। सप्तऋषि। फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर महर्षि, महाधन ऋषि, बड़ा अधन ऋषि बराबर अर। तो आपका महाधन ऋषि यानी कि महर्षि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गुण स्वर संधि कंप्लीट होती है। अब बात की जाए आगे के हमारे जो और बाकी हैं, जैसे कि वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर करेंगे, वृद्धि, यड़, अयादि, और उसके बाद हम एक सीक्वेंस से व्यंजन और व्यंजन के बाद विसर्ग संधि को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द अपने अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।